हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष मौर्य। अभी तक हम लोग जो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन, जहाँ तक अभी तक हमने एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था, उसके आगे हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं बुक्स में, वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, जिसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन को इसी जो आपका कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पे भी सारा क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ए कार ड्राइवर इंक्रीजेज द स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। कह रहा है कि एक कोई कार ड्राइवर है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है 10 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड तक 5 सेकेंड के अंदर ये चेंज करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब आप पूछेंगे कि भैया आप बताइए कि इसमें जो पहला कौन सा इनिशियल वेलोसिटी है, कौन सी फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि जब भी हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सेलरेशन यहाँ से मिलेगा हमें v-u/t। तो हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की भी ज़रूरत होगी और फाइनल वेलोसिटी की भी ज़रूरत होगी। तो देखिए, जब भी कहे कि जो इंक्रीजेज द स्पीड, जिस स्पीड पे पहले जो कार या जो व्हीकल या बॉडी जो भी है, जो चल रही है, मोशन में है, जिस स्पीड पे है पहले वेलोसिटी पे, वहाँ पे क्या करेंगे, वही होती है हम लोग की इनिशियल वेलोसिटी। और जो इस पे वो लास्ट में वेलोसिटी पे जाता है, मीन्स जहाँ तक या इंक्रीज करके जा रहा है या डिक्रीज करके जा रहा है, तो जो लास्ट वेलोसिटी जहाँ पे है तो वो होती है फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गिवन है हमारे पास। पहले आप जब शुरू में क्वेश्चन करिएगा तो इस तरह से ही करिएगा, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अलग अलग हर बार लिखना पड़ेगा कि फाइनल वेलोसिटी ये है, गिवन दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी और आप आराम से इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमें दिया है फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं v से, स्मॉल v से, जिसकी वैल्यू है 25 मीटर पर सेकेंड। और जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसको u से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है टाइम दिया है 5 सेकेंड। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप यूनिट का ध्यान दीजिएगा हमेशा। जैसे ये है मीटर पर सेकंड में, तो ये भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए वेलोसिटी है। अगर ये सेकंड है तो यहाँ भी जो टाइम हो वो सेकंड में लेंगे, अगर आर में रहेगा तो टाइम भी आर में लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं A अब इसको फार्मूले में पुट करेंगे v-u/t। v हो गया 25 और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 है, और दोनों की जो यूनिट है वो सेम है, तो मीटर पर सेकेंड हम इस तरह से लिख देंगे और 5 सेकेंड। तो यहाँ से आएगा 25 - 10 = 15/5 मीटर पर सेकेंड। 5 3 = 15 = 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हमेशा आप लगाइएगा, यूनिट आप भूलिएगा मत। जब भी आप पढ़ते हैं तो यूनिट हमेशा उसकी लगाइएगा, और आपको इस तरह से यूनिट भी याद हो जाएंगे कि इसकी यूनिट ये है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम की सेकंड है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उससे सॉल्व, अगर आप देख पा रहे हैं कि उसको अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो पहले आप उसे सॉल्व करिए पॉज करके वीडियो। फिर उसके बाद इसमें आप चेक करिए कि आपने सही लगाया है या गलत आपका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि जो स्पीड दी है 6 मीटर पर सेकेंड, उसको किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करना है। ये मतलब ये यूनिट हमें मीटर पर सेकेंड में दी थी, इस यूनिट को हम किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो जिसकी वैल्यू भी है मैग्नीट्यूड, वह चेंज होगा। तो देखते हैं कैसे चेंज होगा और क्या आएगी वैल्यू। सॉल्यूशन आप लिखिएगा, जब भी किसी भी स्पीड को मीटर पर सेकेंड से चेंज करेंगे तो हम
जो यूनिट यहाँ पे फॉर मैग्नीट्यूड जो भी एक्स है उसका एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो वो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल एक्स किलोमीटर पर आवर है और उससे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम लिखेंगे x इंटू 5/18। सिर्फ ये अपोजिट हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन अगर आप कभी भूल जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे भूल गए कि हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना था या 5/18 से, होता है एग्ज़ाम में कभी कभी हम भूल जाते हैं, बहुत थोड़ा एग्ज़ाम का प्रेशर होने की वजह से। तो यहाँ पे आप जब भी ऐसा हो तो 6 मीटर पर सेकंड है, तो आपको पता है इसको पहले लिख लीजिए 6 मीटर बाई सेकेंड। आपको पता है कि जब मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में, मीटर को जब चेंज करेंगे किलोमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है। इसी तरह 1 आवर को जब चेंज करेंगे हम, सॉरी 1 सेकेंड को जब आवर में चेंज करेंगे तो 1/60 इंटू 60 आर हो जाएगा। अगर आर को आप सेकंड में चेंज करते हैं तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो 1 का 60 मिनट 60 सेकेंड, तो इतना आता है वैल्यू। तो वही है, जब इस साइड आएगा तो 1/60 इंटू 60 इज इक्वल टू 1 सेकेंड आएगा। तो यही वैल्यू है ऊपर यहाँ पे। आप देख, मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, वैल्यू सेम आएगी। अगर आप बाय द वे भूल जाते हैं तो 6 अपान यहाँ पे लिखेंगे 1000 और ये 1/60 इंटू 60 ये हो जाएगा किलोमीटर और ये हो जाएगा आर। अब यहाँ से वैल्यू जब जाएगी तो 6/1000 और ये वैल्यू जो 1000 है वो नीचे आ गया और ये वाली जो वैल्यू है ऊपर चली जाएगी और ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो इंटू 1 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 60, 6 6 जा 36 इंटू 100 डबल 100 मीन्स 00 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हम 0 कैंसिल कर देंगे और ये 36 है। 18 2 जा 36, सॉरी 18 2 जा 36 होता है, तो 2 18 जा 36 हो गया, 2 5 जा 10, हमने 2 से कैंसिल कर दिया। देख रहे हैं आप, यहाँ से जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसे, 5 1 जा 5, 6 को डिवाइड कर लीजिए आप 5 से, 5 1 जा 5, तो यहाँ से आएगा 1.2 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36, 3 18 1 जा 18, 3 21, 21.6 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आएगी। आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन में भी जब लिखेंगे तो आएगा 108/5 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया, इस वाले मेथड से हमने यूनिट को चेंज किया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अब इसे दिखाइए इसे भी, तो यहाँ पे देखेंगे हमने देखा जैसे कि 6 मीटर पर सेकेंड है, तो इसे हम चेंज करेंगे तो इसमें आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 6 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, वही होगा 1.2 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसका होगा 21.6 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं दोनों तरफ से वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन इसको सॉल्व करने में कम समय लग रहा है, इतने में ही हो जा रहा है, इतने स्टेप में, और लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा लग रहा है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस फार्मूले को भी कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो इसको, इस वैल्यू को यूज करते हैं और इस तरह से इसको यूज करते हैं। किलोमीटर पर आवर से मीटर में चेंज करना रहेगा तो ये, और इस तरह से चेंज करना रहेगा तो ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इंक डालने पहले उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है बस एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर वेयर एज बस वाई ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर इन 7 आवर विच बस इज फास्टर। कह रहा है कि एक बस है एक्स जो कि 360 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है, और वहीं पे एक वाई बस है जो कि ट्रेवल करती है 476 किलोमीटर 7 घंटे में। तो कि कौन सी बस फास्टर है, कौन सी बस फास्ट मूव कर रही है। तो आप कहेंगे भैया आपने बताया था कि जब आप स्पीड हमको पढ़ा रहे थे तो आपने बताया था कि स्पीड ही है ऐसी क्वांटिटी जो हमें बताती है कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है या कितना स्लो मूव कर रही है। तो जब यहाँ पे अब फास्ट या मूव की बात आ गई तो आप कहेंगे कि हम यहाँ पे स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यक्स के लिए जो डिस्टेंस है जो वो है 360 किलोमीटर, और जो टाइम है टाइम है 5 आवर। हम इसे कैपिटल डी से डिनोट करेंगे और इसे टाइम को यहाँ पे स्मॉल टी से। इसी तरह वाई के लिए जो डिस्टेंस है वो 476 किलोमीटर है, और यहाँ भी टाइम जो है यहाँ पे d1 लिख दीजिए और यहाँ पे t1, और जो इसकी स्पीड आएगी वो हम लिखेंगे s1। जो स्पीड होगी इसकी एस कैपिटल होगा s1। हमें ये फाइंड करना है। टाइम ये होगी t2 जो कि दिया है 7 आवर, और डिस्टेंस t2। अब हम स्पीड निकालेंगे s1 मीन्स x के लिए, या तो आप यहाँ पे sy भी लिख सकते हैं और यहाँ पे x लिखेंगे तो आपको पता रहेगा स्पीड x के लिए है और स्पीड y के लिए है। तो स्पीड x के लिए जब निकालेंगे तो d1 मीन्स डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 1 आएगा। तो डिस्टेंस 1 है 360 किलोमीटर अपॉन में 5 आवर। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 मीन्स 72 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह हम देखेंगे जो स्पीड है y की वो आएगी d2। आप इसी तरह लिख लीजिए इसको d2 बाई t2, जो कि d2 है 476 अपॉन में 7 किलोमीटर पर आवर। ये आएगा 7 6 जा 42, 7 8 जा 56। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 68 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे हम जो एस एक्स है वो स्पीड जो है मतलब स्पीड ऑफ बस एक्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वाई, हेंस एक्स इज फास्टर। जो एक्स है वो फास्ट मूव कर रही है। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन from railway station attains a speed of 21 meter per second in 1 minute.
फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो किसी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है और वो स्पीड अटेंड करती है 21 मीटर पर सेकेंड का 1 मिनट में, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप कहेंगे भैया आपने अभी तो बताया था कि जब कोई स्पीड है अगर वो इंक्रीज करके जो जा रही है तो वो जहाँ जितना इसने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया वो फाइनल होगी, लेकिन जहाँ से कर रही है वो इनिशियल होगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीड दी है, तो यहाँ पे एक ही स्पीड है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जो यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पे चल रही है, चलती है, रेलवे स्टेशन से चलती है। अटेन्स स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, वो 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अटेन करती है, मतलब 21 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड पे पहुँचती है 1 मिनट में। तो आपको पता है कि जब आप कभी देखे होंगे कि जब आप रेलवे स्टेशन पे होते हैं वहाँ पे ट्रेन आती है तो रुकती है, फिर उसके बाद उसमें आप चढ़ते हैं तो वो चलना शुरू करती है, तो वो स्टार्ट होती है। आप बस स्टॉप पे भी होंगे तो बस पहले रुकती है तो फिर चलती है, जब रुकी रहती है फिर उसके बाद चलती है। तो जब कोई भी बॉडी रुकी रहेगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि वो स्टार्ट हो रही है या फिर लिखा हो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम बस स्टॉप, अगर आप साइकिल रेस्ट से उठा के चला रहे हैं जब भी वहाँ पे होगी तो जब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे u हो जाएगी वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब कहेंगे जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दी है वो 21 मीटर पर सेकेंड दी है और जो टाइम दिया है वो 1 मिनट दिया है। अब कितने लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू यहाँ पे सीधे पुट कर देंगे v माइनस यू अपन टी, यहाँ पे लिखेंगे 21 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपान में 1, इसको लिख देंगे 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ये अप्रोच गलत है। ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मीटर पर सेकेंड में है, यहाँ पे जो यूनिट है सेकेंड है और यहाँ पे जो हमें टाइम दिया है वो 1 मिनट दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले टाइम को चेंज करेंगे। तो हमेशा आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि जो यूनिट है वो आर में दी है, तो अगर किलोमीटर पर आर दिया है तो हम इसे भी आर में चेंज करेंगे। अगर मिनट में दिया है तो कोई बात नहीं है, अगर सेकंड में दिया है तो हम इसे सेकंड में चेंज करेंगे। तो t इज इक्वल टू 1 मिनट है तो 1 मिनट होता है 60 सेकंड के इक्वल। तो हम अब फार्मूले में अब रख सकते हैं और रखेंगे a इज इक्वल टू v माइनस यू अपान में टी। v हमारे पास 21 है और इनिशियल वेलोसिटी है 0 और दोनों की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दोनों की अगर 2 वेलोसिटी दी है तो उसकी जो यूनिट है दोनों की मीटर पर सेकेंड हो या किलोमीटर पर आवर हो, यूनिट सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे जो टाइम है वहाँ पे है 60 सेकेंड। ये आएगा 21 मीटर पर सेकेंड, 21 माइनस 0 इज इक्वल टू 21, 60, 3 2 जा 6, 3 2 जा 0, 3 7 जा 21, ये आएगा 7/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम चेंज करेंगे डेसिमल में, तो ये आएगा, आप इसे डिवाइड कर लीजिए 20/7, तो ये जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट लगाएंगे 70 होगा, 23 जा 60, 10, अब 10 20 से कटेगा नहीं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 125 जा 100। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसकी 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले आप यूनिट चेक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपकी यूनिट सेम नहीं रहेगी तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, कभी भी सही नहीं आएगा। तो इसको पॉज करिए, वीडियो को नोट डाउन कर लिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A snail covers a distance of distance of 100 meter in 50 hour. Calculate the average speed in kilometer per hour. Calculate the speed in किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक स्नेल है, आपको पता है कि स्नेल बहुत ही स्लो मूव करता है, तो वो 100 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 50 आवर में कवर करता है। तो आप उसकी स्पीड बताइए कि वो जो स्पीड हो वो किलोमीटर पर आवर में हो। तो ये पहले से ही कह दिया है कि जो स्पीड होनी चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तो हमारे पास टाइम तो आवर में दिया है जो कि 50 आवर के इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है हमारे पास वो दी है 100 मीटर। 100 मीटर को अब हम चेंज करेंगे किलोमीटर में, तो 100/1000 किलोमीटर आ जाएगा। आप चाहे तो लिखेंगे 1/10 किलोमीटर। अब यहाँ से हम फार्मूले में ले रखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है 1/10 किलोमीटर, टाइम इसकी 50 आवर। तो यहाँ से आएगा 1/500, ये किलोमीटर यूनिट है और ये आर यूनिट है। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 0.0002 किलोमीटर पर आवर, यही आएगा। सही, एक बार देखते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 0.5 to the 10 and 2. दिस विल बी, ये होगा आंसर आपका। बहुत मिस्टेक से एक जीरो इंक्रीज हो गया था, 0.002 किलोमीटर पर आवर आएगी आपकी, इसकी आंसर आएगी। अगर यहाँ से मीटर पर सेकंड पूछता तो आप यहाँ पे टाइम को चेंज करते, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को पूछा है तो आपने मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए एवरेज स्पीड पे, जो हमने एवरेज स्पीड टॉपिक पढ़ी थी उस पर एक क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा is 200 kilometer. A train travels the first 100 kilometer. The train travels the first 100 kilometer at a speed of 50 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 100 kilometer? How fast the train must travel the next 100 kilometer. The next
100 किलोमीटर so as to average speed is 70 किलोमीटर पर आवर for the whole journey। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। जैसा कि मैंने आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, दिल्ली और आगरा के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। ए ट्रेन ट्रेवल्स दी फर्स्ट 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन ट्रेवल करती है पहला 100 किलोमीटर, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या करती है, उसको कवर करती है। हाउ फास्ट द ट्रेन मस्ट ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर सो एज टू एवरेज स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। ये कह रहा है कि जो अब 100 किलोमीटर बचा है वो अब ट्रेन कितनी तेज़ी के साथ किस स्पीड से मूव करेगी कि ये जो स्पीड है उसकी एवरेज स्पीड वो 70 किलोमीटर पर आवर आए पूरी जर्नी के लिए। आपको मैंने बताया था कि इस अप्रोच में एवरेज स्पीड में आप कभी भी ये मत करिएगा कि S1 मीन्स स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 सॉरी स्पीड प्लस 2/2, ये रॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आपका आंसर भले कभी कभी सेम आ सकता है, लेकिन ये इस तरह से नहीं है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आप हमेशा फार्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। आपको मैंने पढ़ाते वक्त भी यही बताया था। पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, तो आएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो इसने दिया है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास दी है इसने 200 किलोमीटर। टोटल टाइम हमें पता नहीं है, टोटल टाइम हमें पता नहीं। एक टाइम तो हमारे पास निकल जाएगी 100 किलोमीटर के लिए, लेकिन नेक्स्ट 100 किलोमीटर के लिए हमें पता नहीं है, तो हमारे पास टोटल टाइम हमें पता नहीं है। हमारे पास एवरेज स्पीड भी जो हमें है वो मालूम है, जो कि है 70 किलोमीटर पर आवर। और जो हमें ये तो S1 है, जो स्पीड 1 है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, और जो हमें स्पीड 2 निकालनी है वो हमें निकालनी है। तो स्पीड 2 के लिए हमें डिस्टेंस तो मालूम है, D2 मालूम है, लेकिन हमारे पास टाइम 2 हमारे पास नहीं है। तो हम पहले टाइम 2 को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे। कहाँ से? स्पीड 1 से टाइम निकालेंगे कि 100 किलोमीटर को ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा। तो स्पीड 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 1। तो स्पीड 1 है 50 किलोमीटर पर आवर अपॉन डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, टाइम हमारे पास T1। तो यहाँ से T1 इस साइड जाएगा, तो T1 और ये इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 100/50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0, 5 to the 10, इसको इतना 2 आवर लगा। टोटल टाइम में तो हमारे पास होगा T1 प्लस T2। हमारे पास T1 तो मिल गया, अब T2 हमें मालूम नहीं है। तो इसको पहले हम T1 तो हमें मिल गया, अब T2 को हम लेट कर देते हैं, लेट T2 बी x। जो T2 है x आर है,
इसकी जो यूनिट आएगी वो आर में आएगी, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में। तो हमारे पास T2 भी x हो गया। अब हम एवरेज स्पीड में ये सारी वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारे पास एवरेज स्पीड के फार्मूले में है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम मीन्स T1 प्लस T2, और टोटल डिस्टेंस को आप लिख लीजिए D1 प्लस D2। एवरेज स्पीड है हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर, D1 है हमारे पास 100 किलोमीटर प्लस D2 भी है हमारे पास 100 किलोमीटर, और जो हमारे पास टाइम है एक है 2r प्लस x, इतना हमारे पास टाइम है। अब हम यहाँ से निकालते हैं 2x को हम इस साइड भेजेंगे और इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस x इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर अपान में 70 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ये विजुअल है, नीचे देखते हैं। यहाँ नीचे तक विजुअल है तो यहाँ तक हम लिख सकते हैं अभी। x इज इक्वल टू 7 से आप 20 को डिवाइड करेंगे, 7 2 14, 6 तो इसकी वैल्यू आएगी 2.857। हम इसको 3 प्लेस तक लेते हैं, प्लस x तो इधर, ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2। इसको एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। ये r में आ रहा है आंसर। यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 2.857 -2r इज इक्वल टू आएगा x इज इक्वल टू 0.857 आर। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। अब हम लिखेंगे स्पीड 2 हमें फाइंड करनी है, तो स्पीड 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 अपान टाइम 2। T2 की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है, तो ये 100 अपान में किलोमीटर हो गया है, और ये हो गई 0.857 आर। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 116.6 किलोमीटर पर। आप आंसर लिखेंगे फॉर द नेक्स्ट 100 किलोमीटर। आंसर में लिखेंगे, आपने सॉल्यूशन लिख दिया, फॉर लिखेंगे फॉर द नेक्स्ट 100 किलोमीटर द ट्रेन ट्रेवल्स with the speed of 116.6 किलोमीटर पर आवर। तो आज के लिए इतना ही। अभी 3 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक इतना नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।